हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो आज की हमारी इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स के अंदर स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब टॉपिक जो कि होता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इसको कवर करेंगे। ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे जो रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम हैं उसको देखते हुए मैंने ये जो क्लास आपके लिए बनाई है, पर स्पेसिफिक फोकस जो है स्टूडेंट्स वो आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पे हमारा रहने वाला है। मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारी इस क्लास को। ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्लास रहेगी, तो स्टूडेंट्स सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट जरूर करने हैं। आप एक नोट पैड और पेन लेके बैठना चाहते हैं वैसे अटेम्प्ट करो, अगर आपको वर्बली अटेम्प्ट करना है उस तरह से अटेम्प्ट करो, कमेंट्स में करना है वैसे अटेम्प्ट करो, पर आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स बेस ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कलिंगा प्राइज। ये जो प्राइज है ये किस फील्ड में दिया जाता है? ठीक है, इसको जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उसके द्वारा शुरुआत की गई थी इस कलिंगा प्राइज की। क्या इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया जाता है कलिंगा प्राइज, स्पोर्ट्स की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, या जर्नलिज्म की फील्ड में? तो कलिंगा प्राइज इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? कोशिश करो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, किस फील्ड में जो प्राइज है इसको दिया जाता है, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस या फिर जर्नलिज्म? क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, कलिंगा प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस। थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लेते हैं। तो कलिंगा प्राइज रिवॉर्ड्स द एक्सेप्शनल एफर्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जो कि मतलब किसी भी तरह से इन्वॉल्व है साइंसेस से, रिसर्च से, डेवलपमेंट से, ऐसी फील्ड से जो भी इंसान बहुत, मतलब आप एक रिसर्चर हो सकते हो, आप एक लेक्चर हो सकते हो, अगर आप इस तरह से इन्वॉल्व हो साइंसेस की फील्ड से तो आपको ये अवार्ड दिया जा सकता है। अभी इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है। आप देख सकते हो ये जो आर्टिकल है यूनेस्को ने इस अवार्ड के बारे में इस आर्टिकल को यहाँ पर प्रिंट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। ये बहुत बड़ा एक स्केल पे समिट रखा गया हमारी कंट्री में। दुनिया भर के ब्रांड्स, इंडिया के बहुत सारे ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट के एग्रीमेंट साइन किए। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसकी इनॉग्रेशन कहाँ की गई? एमपी के भोपाल, यूपी के लखनऊ, वेस्ट बंगाल के कोलकाता या नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली? कोशिश करो। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को इंडिया के कौन सी बड़ी सिटी में? भोपाल, लखनऊ, कोलकाता या न्यू दिल्ली? क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है यूपी की कैपिटल लखनऊ में। तो असल में ना ये यूपी गवर्नमेंट का काफ़ी बड़ा इवेंट है। इन्होंने इसको 2018 में भी रखा था, 2018 के बाद इन्होंने 2023 में रखा है। और यूपी की गवर्नमेंट के हिसाब से तो बहुत बड़े स्केल पे उन्होंने ऑलमोस्ट 20 लाख करोड़ से ज़्यादा की डील साइन करी है। इतनी इन्वेस्टमेंट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ सालों में यूपी में आएगी। मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होगी, सर्विसेज सेक्टर स्ट्रांग होगा। ये आप देख सकते हो जो पीआईबी का आर्टिकल था कि प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट किया है समिट को, बाकी सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप इस क्लास को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, वो कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा मून्स के साथ एक प्लैनेट बन चुका है? देखो, जैसे हम कहते हैं कि अर्थ के पास मून है। मून क्या है? मून है अर्थ के पास घूमने वाली एक बॉडी। अब ऐसे तो बहुत सारे सैटेलाइट्स भी अर्थ के पास घूम रहे हैं, तो वो हुए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून है नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ के आसपास घूम रहा है। ठीक है, ऐसी बाकी जो प्लैनेट्स हैं उनके आसपास भी नेचुरल बॉडीज घूम रही है, तो वो उनके मून्स हो गए। अब तक ऐसा माना जाता था कि जो सबसे ज्यादा मून्स है ना वो सैटर्न के, ठीक है, ये थोड़ा पुराना डाटा है, बस आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए लगाया है। अब तक माना जाता था कि सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स है, पर अब ये चीज बदल गई है। क्या अर्थ के पास मून सबसे ज्यादा है, मार्स के पास, सैटर्न के पास या जुपिटर के पास? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काफी सारा डाटा तो मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी ये इमेज से आपकी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा प्लैनेट है जिसमें आपको मोस्ट नंबर ऑफ मून्स देखने को मिलेंगे? अर्थ, मार्स, सैटर्न या जुपिटर? क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है जुपिटर। जुपिटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। तो आप देख सकते हो जुपिटर ने बीट कर दिया सैटर्न को। अब साइंटिस्ट के हिसाब से जुपिटर के टोटल 92 मून्स है, सैटर्न के सिर्फ 83। आप सोचो कि ऐसा मतलब हो कैसे गया? तो होता क्या है, ये सैटर्न, जुपिटर इतने बड़े प्लैनेट्स है कि कई बार इनके बहुत छोटे छोटे मून्स है, साइंटिस्ट उनको काफी टाइम तक देख नहीं पाते, फिर बाद में समझ लगता है कि नहीं एक अलग बॉडी। कई बार मिक्स हो जाता है कि दो स्ट्रक्चर इतने सिमिलर लगता है कि वो एक ही है, पर अलग अलग टाइम पे देखने पे पता लगता है कि नहीं अलग अलग स्ट्रक्चर है। ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर दुनिया में कौन सी कंट्री है? रिसेंटली इसके बारे में डाटा पब्लिश किया गया। ये जो कंट्री है ना, दुनिया में जितने भी दूध की प्रोडक्शन होती है उसका ऑलमोस्ट 24%, सोचो 24% दूध की प्रोडक्शन इस एक कंट्री से हो रही है। साल 2021-22 का जो डाटा है उसके हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या दुनिया में सबसे बड़ा दूध और कहीं ना कहीं डेयरी का प्रोड्यूसर यूएस है, इंडिया है, पाकिस्तान है या रशिया? कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 24% दुनिया की जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका 24% एक ही कंट्री से आ रहा है।
आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कई सालों से, ऑलमोस्ट पिछले 17-18 सालों से इंडिया ही दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। हम दुनिया के सबसे बड़े मिल्क कंज्यूमर भी है, तो हम प्रोड्यूस भी बहुत करते हैं, उसको कंज्यूम भी इंडिया में बहुत किया जाता है। आप देख सकते हो टोटल प्रोडक्शन इंडिया की कितनी है, कोई आसपास भी नहीं है कंट्री जो इंडिया का लेवल मैच कर सके, ठीक है। इंडिया दुनिया में सबसे आगे है दूध की प्रोडक्शन में, बाकी कंट्रीज में यूएस, पाकिस्तान, चाइना वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक में एक मेडल जीता था। बैडमिंटन बहुत फेमस स्पोर्ट है, पर बहुत सारे ऐसे बैडमिंटन प्लेयर्स नहीं है इंडिया में जो ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं। पहला किसने जीता था? क्या इनका नाम था परुपल्ली कश्यप, पीवी सिंधु, प्रकाश पदुकोण या फिर साइना नेहवाल? अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने ओलंपिक में एक मेडल जीता इंडिया के लिए, परुपल्ली कश्यप, पीवी सिंधु, प्रकाश पदुकोण या साइना नेहवाल? आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपना आंसर अटेम्प्ट कर लिया है। साइना नेहवाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और पहली बार एक इंडियन के पास यहाँ पर बैडमिंटन के स्पोर्ट में मेडल आया। फिर पीवी सिंधु ने तो अब 2 जीते, उनके पास ब्रॉन्ज भी है, सिल्वर भी है, ठीक है। बहुत ही फेमस इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, जिसमें ये जो बीच की मिट्टी उसको यूज किया जाता है और बहुत तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। आप देख बड़े सारे मैसेजेस दिए जाते हैं, जैसे अभी पुलवामा की एनिवर्सरी थी तो तब भी एक सैंड आर्ट बनाया गया था, ट्रिब्यूट दिया गया था सोल्जर्स को। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल ये रखा जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में। इंडिया के कौन सी स्टेट में इस बहुत बड़े इवेंट को रखा जाता है? आपने सुना होगा सुदर्शन पटाया करके एक बहुत बड़े सैंड आर्टिस्ट हैं, वो बहुत फेमस भी है, ठीक है। तो अगर आपको ये भी बताना है कि वो किस स्टेट से, तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। बिल्कुल सही आंसर स्टूडेंट्स, उड़ीसा। तो इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा स्टेट में रखा जाता है। बहुत बड़े स्केल पे इस तरह से जो सैंड आर्टिस्ट हैं वो आते हैं और अपना जो भी सैंड क्रिएशन है उसको यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने उड़ीसा शहर को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर डिक्लेयर कर दिया। तो ये उड़ीसा शहर आप देख सकते हो, ये जो काला धुआं, ये असल में कुछ अटैक्स वगैरह हैं जिसकी वजह से ये काला धुआं उठ रहा है। उड़ीसा शहर जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर है, क्या ये यूक्रेन में, रशिया में, जापान में या यूएसए में? एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, वो ऑस्ट्रेलिया में, वो भी खतरे में है क्योंकि वहां जो कोरल रीफ्स है ना वो क्लाइमेट चेंज की वजह से खत्म हो रहे हैं। ये जो शहर है आपको बिल्कुल पता होगा, ये यूक्रेन में, इसके लिए वॉर भी हो चुकी है यूक्रेन और रशिया की, और बहुत बड़ा एरिया शहर का डैमेज हो रहा है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स डैमेज हो रही है। तो यूनेस्को ने यूक्रेन के उड़ीसा को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इन डेंजर का स्टेटस दे दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स के लिए कोई एक सोर्स नहीं मिल पाता, समझ नहीं लगता कि क्या चीज कहाँ से प्रिपेयर करें, कोई कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स उसमें मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ वो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता देता हूँ। एक कोर्स है जो मैं आप लोगों के लिए रेडी करता हूँ, उसके थ्रू आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जो करंट अफेयर्स आपको एग्जाम के लिए तैयार करने, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो आपने स्टूडेंट सिंपली क्या करना है, आपने गूगल पे जाके सर्च करना है abhipedia.abhimanyu.com। जब आप इस वेबसाइट पे जाके क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने एक पेज खुलेगा, आपने चूज एग्जाम पे क्लिक करना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई आप स्टेट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने उसको चूज करना है। हम रेगुलेटरी बॉडीज में आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम पे जाते हैं, ठीक है। एक बार स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर जब अपने एग्जाम पे क्लिक कर दिया, उसके बाद क्या होगा, आपके सामने इस तरह से आएंगे सब्सक्रिप्शंस, टेस्ट कोर्स, माइक्रोवर्स। आपने ये वीडियो कोर्स पे जाना है क्योंकि जो मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज बना रहा हूँ ना, इसमें वीकली वीडियोस मैं आपके लिए डालता हूँ, ठीक है। वीकली वीडियोस, पीडीएफ्स, नोट्स, स्लाइड, सब कुछ आपको इस एक कोर्स में मिल जाएगा। आप स्टूडेंट जब वीडियो कोर्सेज पे क्लिक करोगे तो हाँ, इस तरह से आपके सामने एक फाइल खुलेगी। तो आपने अपने एग्जाम के हिसाब से यहाँ पर क्लिक कर लिया, ठीक है। आपके सामने एक फाइल खुलेगी, आप इस फाइल को जब खोलोगे तो नीचे सारे सब्जेक्ट्स वगैरह के आने शुरू हो जाएंगे। इसमें से आप देख सकते हो, हाँ ये रहा यहाँ पर करंट जीके का जो कोर्स है स्टूडेंट्स, इस पर आपने क्लिक करना है। इस करंट जीके के कोर्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वो कोर्स आ गया है जो मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें वीकली वीडियो, सब कुछ, सारा डाटा आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। जो स्टूडेंट्स इस कोर्स की प्राइस है वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, 450 रुपीज़। इससे क्या होगा, अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो अभी से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं आता, आपको करंट अफेयर सब्जेक्ट की और चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पर पूरा हो जाए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।